आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ऑर्गेनाइजेशन refers to a business enterprise, whether for profit or not for profit motive, depending upon the size of activities and level of business operation. It can be a sole proprietary concern, partnership firm, cooperative society, company, local authority, municipal corporation, or any other association of persons। संगठन से मेरा अभिप्राय किसी भी व्यावसायिक उद्यम से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो भी सकता है अथवा नहीं भी। क्रियाओं के आकार पर एवं व्यवसाय के परिचालन स्तर के आधार पर यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल स्वामित्व इकाई, साझेदारी फर्म जिसमें कई एक मालिक होते हैं, सहकारी समिति या कंपनी, स्थानीय निकाय, नगरपालिका अथवा कोई अन्य संगठन हो सकता है। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज टॉपिक। अकाउंटिंग इज ए मीन्स बाय विच necessary financial information about business enterprise to communicate it and is also called the language of business. Many users need financial information in order to make important decisions. These users can be divided into two broad categories. First, internal users and external users. Internal users include chief executive, financial officer, vice president, business unit manager, plant managers, store managers, line supervisors, etc. हाँ तो मित्रों, सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता किसे कहते हैं? लेखांकन का संबंध व्यवसाय की वित्तीय सूचना के संप्रेषण से होता है और इसे व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है। अनेकानेक उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय सूचना की आवश्यकता होती है। इन लोगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, आंतरिक उपयोगकर्ता एवं द्वितीय, बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता में सम्मिलित हैं मुख्य कार्यकारी, वित्तीय अधिकारी, उप प्रधान, व्यवसायी इकाई नियंत्रण प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, स्टोर प्रबंधक, लाइन पर्यवेक्षक इत्यादि। एक्सटर्नल यूजर्स include present and potential investors, shareholders, creditors, banks and other financial institutions, debenture holders and other lenders, tax authorities, regulatory agencies, Department of Company Affairs, registrar and companies, secretaries, Exchange Board of India, labor unions, trade associations, stock exchange and customers, etc. बाह्य उपयोगकर्ताओं में वर्तमान एवं भावी निवेशक यानी शेयरधारक, लेनदार जैसे बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान, ऋण पत्र धारक एवं दूसरे ऋणदाता, कर अधिकारी, नियमन एजेंसी, कंपनी मामलों का विभाग, कंपनी रजिस्ट्रार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, श्रम संगठन, व्यावसायिक संघ, स्टॉक एक्सचेंज एवं ग्राहक इत्यादि। Since the primary
function of accounting is provide useful information for decision making. It is a means to an end, with the end being the decision that is helped by availability of accounting information. You will study about the types of accounting information and its users later in this chapter. मित्रों, लेखांकन का मूल उद्देश्य ही निर्णय लेने के लिए सूचना को उपयोगी रूप से उपलब्ध कराना है। यह हमें लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है और वह साध्य है निर्णय, जिसे उपलब्ध लेखांकन सूचना से सहायता मिलती है। हम लोग लेखांकन सूचना के प्रकारों एवं इसके उपयोगकर्ताओं के संबंध में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। मित्रों, अभी हम केवल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल रूप में भी क्रियान्वित करेंगे। अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में मैं आपको दूंगा, जिसका हल आप मुझे व्हाट्सएप द्वारा भेजेंगे। उसको चेक करने के बाद मैं आपकी गलतियों या यदि सही है तो उसे आपको बताऊंगा। इसके विषय में कोई भी आपकी शंकाएं हो, समाधान हो करूंगा मैं। तो इसको प्रयास करें कि पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें।